क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। ये एपिसोड आ चुका था और मैं लिटरली मेरा ट्रैक था ही नहीं, इसलिए ये वीडियो लेट हो रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है अब जो इनका रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं बहुत सारे लोगों की। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो जादूगर दिख रहे होते हैं। कारण ये होता है कि यहाँ पे जो बुक्स मिली होती हैं एडिटर को, वो वाली बुक्स सारी रखी होती हैं, लोग आके फ्री में पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ खा भी रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा भसड़ मची होती है। सारे लोग किताबों को देख के पूरी तरह से शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर ये किताब यहाँ कैसे है और क्यों है। डेनिस जो होता है गुस्सा करता है और कह रहा होता है, अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया है तो निकलो यहाँ से, बाकी लोगों की बारी आने दो, जगह घेर के यहाँ पे बैठो मत। ये रेस्टोरेंट है, कोई लाइब्रेरी नहीं। बाकी लोग भी अपना अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं। देखने को ये मिलता है एक आदमी जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है, ओनर मैं माफी चाहता हूँ, आप बिजी समय में आपको बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है। अगर मैं एनालाइज कर सकता हूँ मंगोली में यहाँ कंप्लीट वर्क को, तो मैं अपनी बीमार बीवी को सही कर सकता हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा लंबे टाइम से खराब है, तो मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ इसकी मदद से। क्या मैं बोरो कर सकता हूँ इस किताब को? डेनिस सीधे एटलियर को बुलाता है, जिसको अब अचानक से नाम आतोरी दिया जा रहा है यहाँ पे। वो उसको बुलाता है और कहता है कि देखो यहाँ पे तुमको कुछ ट्रैवल है तो तुम सुन लो। तो वो फिर इससे पूछता है और वो कहती है ले जाओ, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन एक स्पेशल एक्सेप्शन है। और भी लोग जो होते हैं वो कूद के आने लगते हैं कि क्या हम ये बोरो कर सकते हैं, जिस पर डेनिस डांटता है और कह रहा होता है वो स्पेशल केस था इसलिए दिया गया है, और वो थैंक यू बोलता है आंखों में आंसू के साथ और वहां से चला जाता है। फिर धीरे धीरे और भी जो लोग होते हैं वो आ रहे होते हैं। डेनिस जो होता है लगातार खाना बना रहा होता है और डेनिस जो होता है बहुत ज्यादा स्किल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वीवर से बोलता भी है कि ठीक है, तो वो कहता है बिल्कुल, अगर मैं ऑल आउट नहीं जाऊंगा तो मैं इतने सारे कस्टमर को केटर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। और वो थका लग रहा होता है एटलियर को भी। अचानक देखने को ही मिलता है कि जो बचपन की यादें होती हैं वो दोबारा हिट कर रही होती हैं कि एक छोटा सा बोन होता है, उसमें हल्का सा मीट लगा होता है। डेनिस वो उठा के खा रहा होता है और एक कोने में बैठा होता है बारिश में भीगता हुआ। एक औरत उस बारिश में जा रही होती है, उसका पर्स जो होता है नीचे गिर जाता है। डेनिस उस पर्स को देखता है, वो पूरा पैसों से भरा होता है। वो आगे बढ़ के जाता है। औरत जो होती है वो छाते के नीचे होती है। डेनिस वहां पहुंचता है और भागता हुआ जा रहा होता है। वो थका लगा होता है और उसके पास जाके वो पर्स उसे देता है और वो कहती है ये तो मेरा वॉलेट है, तो इसे वापस दे रहा है। तो ये कहता है मुझे लगा कि आप ट्रबल में ना फंस जाओ इसके बिना, इसलिए मैं देने आया हूँ। और वो उसको अपने साथ ले जाती है और वो इसके लिए फ्राइड राइस बनाती है। और ये जैसे ही एक बाइट लेता है, इसको ये डिलीशियस लगता है और ये जल्दी 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 खाने लगता है मुंह में आंसू के साथ। और वो देख के इसको मुस्कुरा रही होती है और वो इसकी मास्टर होती है। डेनिस जो होता है फिर देखने को मिलता है होश में आता है और पता चलता है कि वो काम करते करते बेहोश हो गया था और उसको बुखार हो रखा है बहुत ज्यादा। सारे लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं। डेनिस जो होता है नीचे जाना चाहता है दोबारा खाना बनाने। बेचल उसे लेटाती है और कहती है नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, हमने आज के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिया है, आप आराम करो। एटलियर जो होती है बड़ा सैड फेस बना रही होती है। डेनिस जो होता है उसको देखता है और कहता है तू ऐसा फेस क्यों बना रही है? बीवी बताता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कहीं कोई सीरियस सिचुएशन तो नहीं हो गई, आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या आप कभी उठोगे कि नहीं उठोगी? इस तरह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जिस पर डेनिस हंसता है और कहता है ऐसा नहीं होगा, और वो फिर सो जाता है दोबारा से। डॉक्टर ने कहा था कि इसको खाली थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है, में भी बहुत ज्यादा वर्क कर लिया है इसने, इसी वजह से ऐसा होगा। कैपिटल से आने के बाद ये लोग लगातार ही काम कर रहे होते हैं। अभी के लिए ये रहता है कि इसको आराम दिया जाए और तीनों बाहर निकलते हैं। एटलियर जो होती है वो चेयर लगाती है और वहाँ बैठती है और कहती है कि मैं यही रहूंगी, आप लोग जाओ। नीचे ये लोग आते हैं और ये लोग भी परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। बेचल के दिमाग में आता है क्यों ना ये राइस प्रोडीजी बनाए उसके लिए और उसको खिलाएं, वो जो डिलीशियस भी होता है, एनर्जाइजिंग भी होता है और ये आइडिया अच्छा लगता है सभी। हेमलेट जो होती है अपना वो आर्मर जो होता है पहन लेती है, क्योंकि तेल वेल की छींटे उसके ऊपर ना आए इस वजह से डर के। और वो इंग्रेडिएंट लेने जाती है और उसमें से बहुत बड़ा मीट का पीस ले आती है और बीबी कहता है तुझे अपने लिए नहीं बनाना है, ये बनाना है डेनिस के लिए। और वो तलवार की तरह नाइफ को पकड़ रही होती है। बीबी उसे रोकता है और कहता है हेनरिट तू पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। उतने में देखने को मिलता है जो सस्ता पिच होता है, जो वकील होता है, वो यहाँ आ जाता है। ऊपर जो एटलियर होती है वो अभी इंतजार कर रही होती है डेनिस के उठने का। डेनिस जो होता है टर्न करता है, उसके आइस पैक नीचे गिर जाता है, ये फिर उठा कर लगाती है और वो सोचने लगती है किस तरह से इसने वहाँ पे कोर्ट में इसके लिए इतना गुस्सा हुआ था और इसकी गलती है कि ये इस तरह से बीमार पड़ा है। और वो सॉरी बोल रही होती है और वो आशा करती है कि जल्दी सही हो जाएगा। फिर दोबारा से बचपन की यादों में जाते हैं, जब डेनिस जो होता है वो परमानेंटली रहने लगता है उन लोगों के साथ और वो लोगों के साथ प्रैंक कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। वो अपनी नाइफ से जो कैबेज होता है उसको इतना फाइन काटता है कि वो पाउडर बन जाता है
और उसके बाद जितने शेफ होते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं हेड शेफ से कि आप उसको इतना ज़्यादा फ्री हैंड देती हो, उसको डांटती नहीं हो, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करता है। वो कहती है कि वो बच्चा है और धीरे-धीरे खुद ही समझ जाएगा, उसको डाँट के कोई फ़ायदा नहीं है और वो चीज़ें देखेगा, समझेगा तो अपने आप ही वो चीज़ें करने लगेगा। फिर देखने को मिलता है वो एक तरीके का फ्राइड राइस बना के लेके जाता है जो कि उसको डिलीशियस लगता है देख के। वो रेस्टोरेंट में आता है किसी को खिलाने के लिए और वो घूम रहा होता है। फिर एक लेडी जो होती है वो उसको कहती है कि ये तो अच्छा महक रहा है, तो कहता है ट्राई करना चाहोगी? तो वो कहती है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ब्लैक रेस्टोरेंट से ऐसी चीज़ें। और मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा बच्चा भी यहाँ पे कुकिंग करता है और वो इस बात से खुश होता है। तो वो एक चम्मच लेती है, खाती है और एकदम से वो मुँह बनाती है और उसको लगता है उससे वॉमिट हो जाएगी। जो वहाँ पे शेफ़ होता है वो आता है, वो कहता है मैम आप ठीक हो? और इससे पूछता है आखिर तूने क्या दिया उसको? हेड शेफ़ जो होती है वो आती है, बाकी लोग सब कस्टमर को सँभाल रहे होते हैं कि कोई पैनिक ना हो। फिर हेड शेफ़ जो होती है वो लेती है उस फ्राइड राइस को, उसके ऊपर अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है, वो जो बदबू होती है वो चली जाती है और वो कहती है आप खा के देखो दोबारा से। वो जो लेडी होती है वो खाती है दोबारा और वो डिलीशियस उसको लगता है और पता चलता है कि इसमें सीज़निंग नहीं पड़ी थी जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा था, जिसके बाद डेनिस जो होता है वो हताश हो जाता है। हेड शेफ़ जो होती है वो अपना खाना बना रही होती है, वो गेट पे खड़े होकर इंतज़ार करता है, वो कहती है तू अंदर आ सकता है, ये अंदर जाता है, उससे माफ़ी माँगता है अपनी गलती के लिए और कह रहा होता है कि मैंने एक स्ट्रेंज स्किल इस्तेमाल करी कुकिंग के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थी। फिर वो पूछने लगते हैं तो ये समझ में आता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है स्किल को इस्तेमाल करना? तो वो कहता है हाँ। तो ये कहती है जब तक तू समझता है तो चीज़ें सब सही हैं। वो रोने लगता है और ये कहती है तू भी एक दिन डिलीशियस फ्राइड राइस ज़रूर बनाएगा। और वो अभी भी सो रहा होता है, क्लियर भी वहीं बैठे-बैठे सो जाती है। फिर वो जो वकील होता है उसको सारी चीज़ें पता चलती है, देखने को वही मिलता है। वो वकील जो होता है वो कहने लगता है कि एटलियर की बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए डेनिस का सही होना है, तो क्यों ना हम उस पे ध्यान दें। फिर ये लोग बताते हैं कि ये लोग राइस प्रोडिजी बनाना चाहते हैं और फिर इन लोगों का डिस्कशन जो होता है इसके बारे में शुरू होता है, किस तरह से मैजिक के इस्तेमाल से ये लोग राइस बना सकते हैं और उसको कुक कर सकते हैं। अब देखने को ये मिलता है और वो जो वकील होता है, बेचेल होती है, बीबिया होता है, ये तीनों मिलके अपने अपने ओपिनियन देते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन कौन कैसे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेनरिएट को मैजिक का कोई आइडिया होता नहीं है तो वो कुछ बोलती नहीं है। वो तीनों एक दूसरे पे अलग अलग मैजिक जो होते हैं वो फेंक फेंक के मार रहे होते हैं ताकि वो आइडिया लगा सकें कि वो राइस कैसे बना सकते हैं। और ये इन लोगों की फालतू डिस्कशन होती है जो कि बहुत ज्यादा लंबी चलने लगती है, जिससे बोर होने लगती है हेनरिएट और वो बैठ जाती है जाके किनारे और उसको लगता है कि इन लोगों में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है और वो बैठ के अपना पोर करती है चाय और चाय पीने लगती है आराम से। और वो अपने आप को टोटली आइसोलेट करती है इन तीनों से क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक करते होते हैं और मैजिक की बात कर रहे होते हैं। अब राइस इन लोगों ने मैजिक के इस्तेमाल से फिगर आउट करा होता है तो बारी होती है प्रोडिजी की। तो ये कहते हैं क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद ये करेंगे इसके आगे बात। उतने में देखने को मिलता है फिर वो जो परवेट शॉप ओनर पॉल भी होता है वो आ जाता है और कह रहा होता है मैंने सुना है बॉस को कोल्ड हो गया है तो उसके लिए गेट वेल सून गिफ्ट लेके आया हूँ। अब वो एक बुक देता है और देखने को ये मिलता है। फिर वो कहता है कि जो भी चीजें हैं वो मैं हाफ प्राइस पे आपको दूंगा। फिर वो बुक उठाती है हेनरिएट और खोलती है, उसमें देखने को मिलता है एक राइस बॉक्स होता है। उसके इस्तेमाल से नॉर्मल राइस भी कुक कर सकते हैं, स्कॉच राइस भी कुक कर सकते हैं और प्रोडिजी भी। और ये लोग खरीद लेते हैं उस चीज को फिर। और बीबिया वकील और बेजल जो होते हैं वो सैड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी थी इसके बारे में डिस्कशन करने में। ये राइस वाइस कुक करते हैं, उतने में देखने को मिलता है एटलियर जो होती है वो नीचे आ जाती है और ये लोग बताने लगते हैं क्या बना रहे हैं ये लोग वहाँ पे बॉस के लिए। तो ये कहती है ये भी बनाना चाहेगी। फिर ये बाउल लेती है, एग जो होता है उसमें से तोड़ती है और वो बहुत ही प्रिसाइजली और अच्छे तरीके से कर रही होती है। बेचेल और हेनरिएट दोनों शॉक होते हैं तो बीबी बोलता है इसने डेनिस से डायरेक्ट सीखा है इसीलिए। फिर वो एग को मिक्स करने लगती है और वो बनाती है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग दिखने लगता है और बनने लगता है। फिर इन लोगों की बात होने लगती है कि इस तरह से जो बेचेल होती है उसको स्वीट चीजें पसंद होती हैं, बीबिया को स्वीट चीजें नहीं, उसको नमकीन चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। और फिर ये लोग पूछते हैं हेनरिएट से कि आखिर इसको किस तरह की चीजें पसंद है। तो हेनरिएट जो होती है वो कहती है ऐसा कोई लाइक डिसलाइक तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे को लेदर शूज नहीं पसंद है। जो कि सुन के सबको शॉकिंग लगता है, लेदर शूज ये कौन खाता है। फिर बताने लगती है किस तरह से उसके बचपन में जो उसके पिताजी थे वो बताते थे कि जो लेदर है वो भी एनिमल की स्किन से बना होता है, तो इसलिए लेदर शूज का इस्तेमाल करते थे ये लोग खाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। बीबी और बेचल दोनों जो होते हैं वो कहते हैं भाई तू अपना रहने दे, तू मत बता, तू अपने डिसलाइक्स मत बता। बेचल उससे संतावना देती है कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डेनिस जो होता है भी सोता है, देखने को मिलता है एटलियर जो होते हैं खाना लेके आती है, वो देखता है खाना, उठाता है और खाता है। उसको बहुत ही वार्मथ फील होती है और ऐसा लगता है कि उसकी मास्टर ने उससे पहली बार जो खिलाया था वैसा ही लग रहा होता है और वो उसको अच्छा लगता है, जिस पे एटलियर मुस्कुराती है। फिर वो बताने लगती है किस तरह से उसने विश किया था, बनाया था
और पॉल्वो ने उसके लिए वो राइस वाला दिया है। गुस्सा आता है, जिस पे वो चिल्लाता है और कहता है पॉल्वो आखिर क्यों आया, और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग, काफी ज्यादा बढ़िया और एंटरटेनिंग था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।